हाँ, मैं यहाँ बोल देता हूँ, इस हिस्से को पहले शायद 1 मिनट का या 30 सेकंड का होगा। इसको आप अपलोड कर देना काट के। और उसके बाद लगभग अगले दिन ये जो हमारी पूरी बातचीत थी अवैस और अली रजा भाई से, इनकी बात को आप फिर पूरा लगा देना वैसे ही, बिना कुछ उसमें अपनी तरफ से जोड़े। ठीक है? तो ठीक मेरा है। इन लोगों को चैलेंज है कि अवैस भाई और अली रजा भाई, अगर आप लोगों में दम है तो आप लोग जो हमारी आज की बातचीत थी, इसको सेम वैसे का वैसा ही उस पूरी बातचीत को उठा के अपने चैनल पे डालिए। अगर दम होगा तो, नहीं दम होगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे पिछली बार किए थे, वीडियो पे लंबे चौड़े भाषण दे रहे थे, तकरीरें कर रहे थे, वही करना, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामिक अवेकनिंग चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। जैसा कि आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि मिर्ज़ा गालिब साहब फरमा रहे हैं कि चैलेंज कर रहे हैं हमें, वो कोई इल्मी चैलेंज नहीं है, बल्कि ये कह रहे हैं कि उनके चैनल पे जो हमारी उनसे गुफ्तगू हुई, जो डिबेट हुई, उसको हम अपने चैनल पे चलाएं। तो वो वीडियो तो आप ज़रूर देखेंगे, लेकिन मैं थोड़ा-सा आपको उसके बारे में बता दूँ कि मिर्ज़ा गालिब साहब ने अपने ही चैनल पे एक टॉपिक रखा हुआ था। जब मैं उधर गया हूँ तो उस टॉपिक से वो भाग गए और उस टॉपिक की अलिफ से बे तक का इन्हें नहीं पता था। जिन लोगों को ये सपोर्ट कर रहे थे, यानी कि बुत परस्तों को, अरब के वो बुत परस्त जो ना सिर्फ बुत परस्त थे बल्कि ज़ालिम थे और जाबर थे और गुलामाना और लौंडियों वाले निज़ाम को राइज करने वाले लोग थे। तो इस्लाम के मुकाबले में ये उनको लेके आ रहे थे। जब जाके मैंने इनसे पूछा कि क्या इस्लाम ये निज़ाम लेके आया या ये बुत परस्तों के अंदर पहले से ये निज़ाम मौजूद था और इस्लाम ने इसको बतदरीज ख़त्म करने की कोशिश की, इसकी हौसला अफजाई नहीं की, बल्कि ग्रेजुअली इसको ख़त्म किया और ग़ुलामों को और लौंडियों को निकाह की तरगीब दी, उनको सोसाइटी का हिस्सा बनाने की कोशिश की। तो जब ये किसी भी तरह से इसका दिफा ना कर सके तो उन्होंने अपने उस्ताद मोहतरम को बुलाया, निसार शेख हजामे वाले उर्फ साहिल 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 सवाल पूछने वाला, उसको बुलाया। तो उसने भी आके यही बात की। जब मैंने कहा कि यार हम ये मौजू है तो इस मौजू पे बात करना चाहते हैं, तो उन्होंने मुसलसल मुझे म्यूट किया और बल्कि सिफारिश करवा के भी मुझे म्यूट करवाया और लास्ट में इन्होंने मुझे निकाल दिया अपनी स्ट्रीम से। तो खैर आप ये वीडियो मुलाहजा फरमाएं जो उनके साथ उनके चैनल पे हमारी डिबेट हुई। इंशाल्लाह जल्द ही हम एक्स मुस्लिम साहिल और ये मिर्ज़ा गालिब साहब पे एक बेहतरीन स्ट्रीम करने वाले हैं और आप बहुत महसूस होंगे। केडी मोहम्मद अवैस भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मिर्जा गालिब आपका? जी अभी तक तो बहुत बढ़िया, आप सुनाएं। बेहतरीन। और ये जो सुलेमानी हम्म, जलेबी है, इनका चैनल है, मैं आपको थैंक यू करता हूँ, आपने मुझे लिया। जी जनाब, आपका क्या हाल है भाई? जी, हम भी बहुत सब। बढ़िया है, बताइए। टॉपिक तो आपने बड़ा मजे का रखा हुआ है आज मिर्जा गालिब साहब। जी, है आपका टॉपिक, आप जहाँ तक क्या मैं कहना समझा, वो चाहेंगे? ये है कि बुत परस्ती में और लोंडेबाजी में या सेक्स स्लेवरी में से बेहतर क्या है? एम आई राइट? जी जी जी। हम्म। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अरब में बुत परस्ती थी और बाद में इस्लाम ने आकर उनको बुत परस्ती से हटाया और उनको सेक्स स्लेवरी पे लगा दिया। उनमें पहले ये चीज़ नहीं थी। ऐसे ही कहना चाह रहे हैं आप? मैं सब सवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ, शायद टॉपिक से आप सही सवाल समझ ना पाए हों। मैं ये बोल रहा हूँ, अच्छा, एक बंदा है जो बुत परस्ती करता है, ठीक है? आपकी अच्छा। निगाह में वो गलत है या वो बंदा गलत है जो आपकी फैमिली पे अटैक करके आपकी घर वालियों को लोंडी बना ले? दोनों में से कौन सा हुँ। गलत है? मैंने आपका सवाल सुन लिया है, लेकिन मैं वैसे जनरल आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कहीं ये हम्म, कहना तो नहीं चाह रहे कि अरब के जो लोग थे वो पहले लोंडेबाजी या फिर ये सेक्स स्लेवरी नहीं किया करते थे, बल्कि इस्लाम ने आकर उनको बुत परस्ती से हटाया और उनको इस चीज़ पे लगा दिया, कि वो पहले भी ये किया अभी करते थे? अभी मुझे कुरान, हदीस, अरब और कुवैत से मतलब नहीं है। अभी मुझे सिर्फ आपका नजरिया जानना है। मैं आपको अपना नज़रिया बताता हूँ मेरे भाई। मैंने सिर्फ आपसे जनरल सवाल पूछा है, आपको लेन-देन ना हो लेकिन आप अपनी राय तो दे सकते हैं ना। अरब में पहले बिल्कुल, सेक्स पहले स्लेवरी आप थी या जवाब नहीं थी? दीजिए। आप पहले जवाब दीजिए, फिर हम चलेंगे अरब। अभी हम लोग आपस में बात कर लें, मिर्ज़ा फिर गालिब, मिलके अरब अरब नहीं, ये चलेंगे। चीज़ गलत है मिर्ज़ा गालिब जी। देखें, हम्म, मैं जब भी आपसे सवाल करने की कोशिश की है, आप फटाफट वहाँ से भागते हैं और ना मेरे ऊपर एक सवाल फेंक देते हैं। मैंने आपसे कभी सवाल अरब, का जवाब देने पे भागा नहीं हूँ। ये मैंने आपको बोला कि आप मेरे साथ बात करें, मैं आपको अपनी राय हम दूँगा। बताएंगे।
इधर ही मैं बैठा तो हूँ, मैं हम कहीं जा नहीं रहा मेरे भाई, लेकिन मेरे तो हम सवाल का आते हैं। जवाब दे दे बस आप। हाँ तो अभी वही बोल रहा हूँ, टॉपिक यार खत्म नहीं हुआ, आप सवाल का जवाब देने के बजाय मुझे अरब में ले जा रहे हो। मैंने शुरुआत में ही बोला है, बीच में ही बोला है, मुझे पहले बंदों की पर्सनल राय चाहिए कि वो उनका इस पे क्या सोचना है। मेरी बात सुने, आपकी आप तो बादशाह बंदे हैं, आप तो अपने दिल को मानते हैं, जो मेरा दिल कहेगा मैं तो वो करता हूँ। तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आप जवाब दिए मुझे बगैर ये बस सवाल बता नहीं, दे कि जवाब दिए अरब बगैर सेक्स कोई स्लेवरी सवाल किया नहीं। करता था या नहीं किया करता था? आप मैं मतलब आपको टॉपिक समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जवाब ये दिए कहना तो नहीं बगैर चाह अभी रहे? कोई सवाल नहीं। सुलेमानी जी ये तो ऐसे ही भागते रहेंगे यार, इनके पास लगता है मेरे किसी भी सवाल का जवाब जवाब नहीं है। मैंने इनसे अरे लास्ट टाइम भी सवाल पूछा, सुनो ये सुनो छलांगे लगाते सुनो रहे, आज भी पूछा है सुनो छलांगे लगा छलांगे रहे तो हैं। आप लगा रहे हो नहीं भाई, नहीं नहीं, एक छलांगे तो मिनट आप। मसूद भाई सुलेमानी जी मेरी बात सुने, मिर्जा कोई भाई बीच एक में नहीं सेकंड का बोलेगा। एक बात मुझे करने थे, आप कंप्लीट कीजिएगा। मिर्जा जी मेरी बात हम्म सुने, देखें हम्म आप सुलेमानी जी, आपके साथ एक दो दोस्त और भी हैं, आप लोग यहाँ पे एक महफिल सजा के बैठे हैं, लोग बैठे हैं, आप आ रहे हैं, लोगों को हम्म गेस्ट ले रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं, आपका चैनल है, हम्म, मैं आया हूँ आपसे पूछने। आपको अगर मेरे से कोई सवाल करना है, यू आर पूछ मोस्ट लेंगे। वेलकम, आप इस्लामिक अवेकनिंग पे तशरीफ लेके आए, मैं आपके 10 सवालों के जवाब दूंगा। यहाँ पर अभी अगर आप एक वो अथॉरिटी लेकर बैठे हैं तो मेरे एक सवाल का जवाब तो दे देना, अगर नहीं है तो सुन बता दे, कोई बात नहीं। मैं सुनो ये नहीं सुनो कहूंगा कि सुनो मिर्जा के पास जवाब नहीं था, जरूरी नहीं है कि सुनो आपके पास सुनो हर सवाल का जवाब हो। हाँ, बताइए। बस अब ये बताइए, थंबनेल हमने सेट किया है, सवाल हमारा था, आप क्यों सवाली बने? पहले तो आपको जवाब देना फिर सवाल करना, भाई अच्छा, थंबनेल पे क्या है? क्या बात। अच्छा मिर्जा जी, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मुझे इजाजत कोई दे दे, कर सवाल सकता हूँ एक नहीं, रिक्वेस्ट कोई छोटी सी? रिक्वेस्ट नहीं, मैं नहीं है, सवाल नहीं आप पूछ रहा मिर्जा जी, सवाल नहीं पूछ रहा मैं, नहीं अब नहीं मैं कोई एक छोटी सी बात रिक्वेस्ट नहीं, करना चाह रहा हूँ। कोई आप शिक्षा भी नहीं, कोई रिक्वेस्ट भी नहीं, सीधा सवाल पहले सीधा जवाब। एक शख्स है जो बुत मिर्जा जी, परस्ती करता है, आपकी निगाह में वो गलत है? अभी देखो, मैं अरब युगांडा कोई नाम नहीं ले रहा, सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। एक शख्स है जो मिर्जा बुत जी, परस्ती करता है, आपकी निगाह में वो अच्छा बात गलत है? सुने, बात या सुने। एक शख्स है जो आप पे अटैक करके यार आपकी बार घर बार सवाल वालियों को रिपीट, लोमड़ी बना ले, देखिए वो बार गलत बार है? दोनों बार में बार से सवाल क्या गलत रिपीट, है? बार बार सवाल रिपीट करने से ये साबित नहीं होगा कि आपके पास मेरे सवाल का जवाब है। अच्छा अली भाई हमारे एक हैं, उनको भी जरा ले ले, वो कह रहे लेट मी इन। तो अली भाई वो अल्ल हमारे भाई दोस्त है, हाँ नहीं, अली भाई आ गए, जी जी ये ले ले। जी हाँ जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमारे भाई हैं, इनका चैनल है इस्लामिक अवेकनिंग का। ठीक है जी, ठीक है, पता है जी जी, जाता अस्सलाम रहे। वालेकुम जी, तो अस्सलाम अपने वालेकुम चैनल मिर्जा को साहब कैसे? प्रमोट करने आए हो क्या? वालेकुम अस्सलाम अली रज़ा भाई। नहीं भाई माजरत है भाई, हम आपका चैनल ही प्रमोट करने आए। अवैस ठीक भाई है, एक हमारे मिनट, चैनल का बड़े लोगों को एक पता है। अवैस भाई भाई एक मिनट बेटा, यार एक इतना लोगों प्रमोशन की राय चाहिए, को आप मान, बोलो, मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल देता हूँ। अरे यार आप भी हमारे फैज भाई। सर आपका ना नाम फैज नाम इधर लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, आ तो रहा है पब्लिसिटी की हमें जरूरत नहीं है। देखें, तो गुफ्तगू करने के लिए आपने टाइटल दिया हुआ यार है। आप हमारे भाई हो, हम तो आपके मेरी लिए बात कुछ भी कर कंप्लीट नहीं ना सकते हुई। हैं, पब्लिसिटी का यार बात नहीं फैज है। ऐसे ना करो। अब मेरे भाई मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, हम्म, टोकते नहीं है, बात सुन लेते होते। जी मिर्जा साहब भी हमारे चैनल पे आते हैं या हम एक दूसरे के चैनल पे आते जाते रहते हैं, उसका हम्म मकसद एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग करना है। हम अंडरस्टैंड करना हम्म चाहते हैं, हम आपके नॉलेज से इस्तेफादा करना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं। हम्म। तो सर अगर हम आते ही इस तरह का वेलकम करेंगे तो इसका मतलब है कि हमें नहीं आना चाहिए आपके पास, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं नहीं, मैंने सबको चुप करा दिया, इसीलिए कि मैं मसूद को ही मना कर रहा हूँ, फैज को ही मना कर रहा हूँ फिलहाल। दोनों हजरत अपनी बात रख लें, फिर हमारा जो टॉपिक है उस पर बात की जाएगी। जी जी, मिर्जा साहब सबसे पहले तो हाल अहवाल बताएं सर, कैसे हैं आप? जी अभी तक तो सही सलामत हूँ। चलो जी, अल्लाह आपको हदायत भी दे और अल्लाह आपको सलामत भी रखे, हमारी तो दुआ है आपके साथ। तो मिर्जा साहब मैं आपके नॉलेज से थोड़ा सा इस्तेफादा करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे चांस दें, मुझे मौका दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी सर। जी मैं जिस दिन खुद को मुफ्ती बोलूंगा, आप उस दिन मेरी नॉलेज से फायदा उठाइएगा। सर देखें, आप चैनल के ऊपर एक टॉपिक रखते हैं, तो जाहिर बात है आपको उस टॉपिक के ऊपर कमांड होती है, इसीलिए आप अवेयर हम्म, करते हैं ना लोगों को, भाई आए और हमसे इस टॉपिक पे आप बात कर सकते हैं, हमारी इस पे बड़ी तैयारी है। हम जब जी रखते जी हैं तो जाहिर बात है हम इसीलिए टॉपिक रखते हैं, हमें पता होता है कि हमारी इस टॉपिक पे तैयारी है और हम लोगों को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। हमारे पास उस बारे में हम्म, इतनी इंफॉर्मेशन जो होती है तो ही करते हैं ना। तो यकीनन आप भी हम्म, जाहिर बात है, इस तरह तो नहीं कि आप कहें जी पल्ले साढ़े कुछ भी नहीं ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ हैं ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ मौजू है ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ आके कोई बंदा सवाल जवाब ना करे। हालांकि आप जब तशरीफ लाते हैं हमारे चैनल पे, भाई एक मिनट मसूद भाई, बीच में नहीं मैं पड़ते माजरत यार। चाहता हूँ मसूद भाई, अगर आप बात करना चाहते हैं तो मुझे नहीं नहीं, कोई आप एतराज बोलिए, नहीं है। मैंने नहीं आप आपको सिर्फ बोलिए। ये बोला कि पंजाबी में मत बोलो, लोगों को समझ में नहीं आएगा।
चले शुक्रिया जी, शुक्रिया। मैं पंजाबी में नहीं बोलता, लेकिन मिर्जा साहब समझ रहे होंगे। तो मिर्जा साहब नहीं ऐसे तो भाई, नहीं मुझे होता ना यार, पंजाबी नहीं आती, मेरा पंजाबी में ख्याल है नहीं मेरी आती बात से मुझे। इत्तेफाक। चले, मैंने यही कहा है कि ऐसा तो नहीं ना होता कि मिर्जा साहब हम बैठे हुए हों एक टॉपिक लेके अपने चैनल पे, और हम हम्म, कहें कि ये टॉपिक लेके बैठ गए, आप आते हैं हमारे हम्म, चैनल पर और आप कहते हैं यार आज आपने ये मौजू रखा है तो हम इसके बारे में आपसे डिस्कस करने हैं। तो हम आगे से कहें कि यार हम कोई मुफ्ती नहीं है, तो जिस दिन मैं मुफ्ती बनूंगा उस दिन मेरे साथ बात करना, तो ये बड़ी मायूब बात है। ना इस तरह ना नहीं, ना ना ना, इस मैंने तरह ये तो नहीं नहीं। कहा। ना ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ध्यान देखिए, लफ्जों के हेर फेर से बात इधर उधर हो जाती है। आपने डिस्कशन नहीं कहा, आपने आके एक तरफा मेरे ऊपर छाता रख दिया कि मैं आपकी नॉलेज से फायदा उठाना चाहता हूँ। नहीं, आप देखें डिस्कशन करिए ना। देखिए मिर्जा साहब, बिल्कुल मैं डिस्कशन करूंगा। पहले मैं अब यही क्लियर कर दूं जी। कि मैंने आगे क्यों कहा कि मैं आपसे इस्तेफादा करूंगा। हम्म। मेरा ये मानना है, मेरा ये मानना, और आपका भी ये मानना होगा, और हर जी शऊर ये जानता है कि हर चीज से इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। जी। बेशक एक जाहिल तरीन शख्स से हमारी गुफ्तगू हो रही हो तो कम से कम हम उससे कोई ना कोई एक्सपीरियंस जरूर लेते हैं कि यार हमें इस ऐसे बंदों के साथ दोबारा बात नहीं करनी चाहिए। हम सीखते हैं, उससे भी सीखते हैं। हम्म। तो हम्म। आप तो माशाल्लाह फिर नॉलेज का क्लेम करते हैं हमेशा कि आप माशाल्लाह काफी चीजें जानते हैं वगैरह वगैरह। चलें ठीक है, अब मैं मौजू पे जो आपने मौजू रखा है सर, मैं इसके हवाले से आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाजत देते हैं। जी, अब मौजू मैंने रखा है तो मेरे मौजू पे ही क्वेश्चन मार्क है, तो मैं चाहता हूँ मैं अपना सवाल आपके सामने रख दूं तसल्ली से। मैं सर देखें, मैं बिल्कुल वो मौजू आपका मेरे सामने है, लिखा हुआ है। आपने लिखा है जी कि बुत परस्ती जी। में और लौंडियां रखने में दोनों में से बेहतर बात कौन सी। जी, तो तो उसको मैं सर आप सवाल जिस को कॉन्टेक्ट, बढ़िया सर तरीके मैंने, से, ताकि, जी मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं सवाल को बढ़िया तरीके से रखूं ताकि बीच में कोई अरब में ना जाए, कोई कुरान में ना जाए, फिलहाल फिलहाल हदीस में ना जाए। देखें मैं देखें अपने देखिए, अपना कुरान नजरिया में क्यों ना बताए, जाए भाई, कुरान में क्यों ना कोई जाए, अरब में क्यों क्योंकि ना ये कोई जाए। सवाल मैं आपसे आप पूछ रहा आपने, हूँ। यार मैं ये आपको सवाल का सवाल में जवाब दे देता हूँ ना। आपने, आपका सवाल आपका आ गया, या आप नजरिया, सवाल 5 मिनट का सवाल आप करना चाहते हैं आप। आपका नजरिया पूछ रहे, एक मिनट, आप अपना नजरिया बता के उसके बाद कुरान हदीस सारी खोलिए, कोई मसला नहीं है। देखिए मैं आपको अपने अकीदे के हम्म, मुताबिक बताऊंगा और अपने इस्लाम के मुताबिक बताऊंगा। इस्लाम कोई ना तो मसला बुत नहीं। परस्ती, ना तो इस्लाम बुत परस्ती को पसंद करता है और ना ही गुलामी को पसंद करता है। वो मुजक्कर की गुलामी हो या मुअन्नस की हो, वो गुलाम जी। हो या बांदी हो, इस्लाम इसको पसंद नहीं करता, और वो बुत परस्ती को भी पसंद नहीं करता। तो सर अब अब मेरा उसके सवाल, बाद, अब मेरा सवाल जवाब तो दे लेने दें यार। मिर्जा साहब अगर कोई मेरा ज्यादा सवाल जल्दी है, नहीं सवाल दे पे रहे सवाल ना, आपके चैनल पे आके भी हम जवाब दें, सवाल नहीं हालांकि रखने दे मैंने रहे हैं सर जी, सवाल नहीं रखने दे रहे हैं आप मेरे तरीके से, आपके तरीके से सवाल आपने भी पूछा रखने कि नहीं दे भाई रहे। आपके नजदीक, मिर्जा साहब आपने ये बात की है कि आपके नजदीक ये ठीक है या नहीं ठीक है। मैंने अपने नजदीक नहीं, अभी मेरा फेथ अभी है, मेरा सवाल ईमान है इस्लाम। सुनिए, मैंने आप आपको ईमान उसके रखिए मुताबिक बाकी। आपके टॉपिक पे आपको जवाब दिया कि ना इस्लाम सेक्स स्लेवरी को पसंद करता है मेरा और सवाल ना ही हम नहीं इस्लाम बुत कर रहा परस्ती था को पसंद करता है। अब मैं सर आपसे जी। एक क्वेश्चन सवाल क्वेश्चन नहीं, आपके एक टॉपिक मिनट, से रिलेटेड करना चाहता हूं, पहले आप अगर आप इजाजत पहले देते आप हैं मिर्जा पहले आप साहब। मुझे सवाल तो मेरे तरीके से रखने दीजिए। आप सवाल क्यों चले, नहीं रखने दे रहे? चले रख लें। हाँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एक इंसान है जो बुत परस्ती करता है, आपकी निगाह में वो गलत है, या एक इंसान जो आपकी फैमिली पे अटैक करे, आपकी घर वालियों को लोंडिया बनाए, वो गलत है? दोनों में से कौन सा गलत है? मैंने आपको दोनों चीजें बता दी हैं। अब मेरी ये बात सुने तहम्मुल से। अब मुझे ये बताएं कि आप नहीं इस्लाम बताया के आपने। कॉन्टेक्स्ट में, मैं बता रहा हूँ, आप इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं, मैं भी जानता हूँ और सब जानते हैं। आप मुझे ये बताइएगा, आप जिन बुत परस्तों की सपोर्ट के लिए आज बैठे हैं और जिनके अमल को आप बेहतर करार दे रहे हैं, आप जानते हैं कि वो बुत परस्त लौंडियां भी रखते थे और गुलाम भी रखते थे। पता है आपको, उनका एक जुर्म नहीं था। भाई वो सिर्फ लौंडियां नहीं मैं, रखते थे, वो सिर्फ घरों पे हमले नहीं करते थे, वो सिर्फ जंगे नहीं करते थे, वो लोगों को गुलाम और लौंडी भी बनाते थे, साथ में बुतप्रस्त थे। आप उन लोगों के बारे में क्या कहते हैं? आपका मौजू आज इसी पे है तो मैं आपसे इसी पे पूछ रहा हूँ। मैंने अब एक मिनट, मैंने अभी अपने सवाल में इसीलिए कहा था कि अभी मैं ना अरब को लाऊंगा ना कुछ लाऊंगा। बुत परस्त आप किस हमारे लिए यहाँ नहीं नहीं लाएंगे? है। आप बुत किस किस परस्त, एक किस मिनट, लिए नहीं बुत लाएंगे? परस्त इंडिया में नहीं है। अच्छा चले ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू बुत से आ परस्त जाए हम। इंडिया में है या इस नहीं है? पॉइंट ऑफ व्यू पे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लेते हैं, लेकिन आप और भी खास मुल्कों में तनाजर है। में, अच्छा आप इस्लाम के तनाजर में बात नहीं कर रहे हैं, आप इस्लाम पे कोई एतराज नहीं कर रहे उसके, तब से। हाँ, अगर पहले आप मुझे इस्लाम से, आपका नजरिया जानना था कि दो शख्स आपके सामने है, एक जो बुत परस्त है और एक वो है जो आपकी फैमिली पे अटैक करके आपकी घरवालियों को लोंडिया बना सकता है। आप दोनों में से किसको गलत बोलोगे या किसको सही बोल सकते हो? मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि ना तो बिला वजह किसी के घर पे अटैक किया जाता है इस्लाम में। मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू हम्म, से और अपना नजरिया आपको बता रहा हूँ, आपको समझ क्यों नहीं आ रही?
इस्लाम ना बोलिए। स्लेवरी को पसंद करता है, इस्लाम ना स्लेवरी को पसंद करता है, ना बुत परस्ती को पसंद करता है। तो डेफिनेटली मैं मुसलमान हूं, तो ना मैं स्लेवरी को पसंद करता हूं और ना ही मैं किसी के घर पे अटैक करने को पसंद करता हूं। हम्म। और आप जिन्होंने मेरी बात स्लेव का जवाब दें, आप मेरी बात का यहाँ जवाब दीजिएगा, मेरी आप बात का पूछिए। जवाब देना। देखिए जी मिर्जा जी। साहब, घबराते नहीं, आपके घर में आए हुए हैं। हाँ बोलिए बोलिए। आप जब तशरीफ लाते हैं तो हम देखें, अब अभी तक आपके क्वेश्चंस का मैं जवाब दे रहा हूँ। हालांकि होता ये है कि स्ट्रीम रखी नहीं, जाती है तो मेरा एक ही लोग आके क्वेश्चन सवाल था, करते हैं। हम जब स्ट्रीम एक ही रखते हैं ना तो क्वेश्चन था, आप यार बोलिए। मिर्जा साहब बात तो कंप्लीट कर लेने देना। मैं एक हम्म। मौजू रखता हूँ, तो जब लोग आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ, जी हाँ जी ये हमारा मौजू, इस पे आप क्या कहते हैं। फिर वो बंदा उस पर राय देता है। अजीब मेहमान है, हम आपके चैनल पे आए हैं तो आप हमें कह रहे हैं जी आप आ ही गए, तो अब मैं तो आपसे सवाल करूंगा, मैं बार बार सवाल करूंगा। आपने इतने सवाल कर लिए हैं यार, थोड़ा सा तहम्मुल एक तो ही करें। सवाल किया, एक ही थोड़ा सवाल थोड़ा किया, आप आगे पूछिए। चलिए ठीक है, मैंने जवाब आपको दे दिया, मैंने आपको जवाब दे हम्म। दिया। अब मुझे आप ये बताइए मिर्जा साहब के जिन बुत परस्तों की आप बात कर रहे हैं, जिनका मुकाबला आप अरबों के साथ अपना इस्लाम के साथ करवा रहे हैं, जब इस्लाम आया था तो इन्होंने ये रिवाज दिया हुआ था, बुत परस्ती के साथ साथ गुलामाना निजाम भी इन्होंने दे रखा था। आप जानते हैं, आप जानते हैं कि अभी ये इंसानों को जानवर समझा करते थे। आप जानते अभी हैं कि ये आजादी राय पे, बात तो सुन लेना, आप जानते हैं कि ये आजादी राय पे हम्म। मतलब किसी को इनके मजहब के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं देते थे, उनको कत्ल कर दिया करते थे। और इस बेहमाना तरीके से कि एक आदमी को या एक औरत को उसके एक हाथ और एक टांग को रस्सियों के साथ इधर से बांध के घोड़ों के साथ और दूसरे को दूसरी तरफ और घोड़े दौड़ा दिया करते थे। इस हद तक ये जलील लोग थे जिनकी सपोर्ट में आज आप प्रोग्राम कर रहे हैं। तो कम से कम थोड़ा सा बंदा बैकग्राउंड देखता, आप उनको सपोर्ट करते हैं, बताइएगा। मिल गई खुशी। आप इनको सपोर्ट करते हैं? मैं ये मैं पूछ रहा हूँ बता सर, दूं मेरी सवाल, बात का जवाब दें। खुशी, मैं उन खुशी या हरकतों को नाखुशी की सपोर्ट नहीं बात नहीं है। करता। मैं उन हरकतों का सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ फिर तक कि यार मैं ये मौजू लेके क्यों बैठे हुए हैं? सुनिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना, देखो सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए। मैं बुत परस्ती को भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अगर कोई अपने लेवल पे कर रहा तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना वो मेरे लिए अच्छा ना वो मेरे लिए बुरा है। तो फिर दफा ठीक है। करो, फिर आपने ये मौजू क्यों हाँ रखा है यार? नहीं, इतना लेकिन अच्छा यहाँ आपने आप मौजू रखा हुआ है। यहाँ आप जिन थंबनेल लोगों के सुनिए, साथ कंपेयर थंबनेल कर रहे हैं, पे मैं सवाल ही हूँ, एक चलिए मिनट, मेरे साहब थंबनेल पे आप 2 मिनट बोलना चाहते हैं बोलें, लेकिन मेरी बात दो सुने। मिनट जिन नहीं लोगों के बोलूंगा, लिए हम आपने बाद में बात प्रोग्राम रखा ना, करेंगे। मिर्जा साहब बात तो सुन लें, क्या मैं हम्म। बात कर सकता हूँ? जिन लोगों की हाँ आप बोल। बात कर रहे हैं वो, आपने कहा जी आप बुत परस्ती को भी पसंद नहीं करते। मैं कह रहा हूँ वो अकेले बुत परस्त नहीं थे, वो जालिम भी थे, वो शराबी भी थे, वो गुलाम भी हम्म। रखते थे, वो लौंडियां भी हम्म। रखते थे, वो कत्ल भी करते हम्म। थे, वो हम्म। बच्चियों को जिंदा दफन भी करते थे, वो औरतों को हम्म। राखेल भी रखते थे, और औरतों के घरों पे हम्म। झंडे गाड़ दिया करते थे कि इनके साथ जो मर्जी जैसा मर्जी आके करते। तो ऐसे लोग, उनके सिर्फ आप एक चीज को रख के कंपेयर कर रहे हैं, और कंपेयर भी उसी चीज के साथ कर रहे हैं जो चीज वो खुद लेके बैठे हुए थे उनकी अपनी सोसाइटी के अंदर। इसका आप इस्लाम के साथ मुआवजा कर रहे हैं यार। मिर्जा साहब मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई है यार। मैं आपके बारे में कम से कम ऐसी राय नहीं रखता था कि आप इस तरह की यार अभी बेवकूफाना हरकत करेंगे। अली भाई, अभी और शर्मिंदगी होगी, थोड़ा सब्र तो रखिए ना, अभी और शर्मिंदगी होगी, मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने बुत जो पूछा परस्त है, मैंने जो मैंने अभी बताया, पूछा है सऊदी आपसे, जो सऊदी मैंने मिर्जा हाँ साहब पूछा है उस पर बात करें कि इन लोगों को आप हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं। किन लोगों को? ये जिन बुत परस्तों के अगेंस्ट आप इस्लाम को लेके आए हैं कि इस्लाम ने आके उनकी बुत परस्ती को खत्म किया और इस लॉन्ड्री सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की, गुलामाना सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की, औरतों के साथ जो बेहमाना तशद्दुद हो रहा था उसको खत्म करने की कोशिश की, जो कबायली निज़ाम था उसको खत्म करने की कोशिश की। आप एक निज़ाम को चैलेंज कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए जिनके अंदर ये खामी और बुराइयां थी, और आप अभी तक ऑन नहीं कर सके कि आपने मौजू क्या रखा है यार, और उस पर आपने तैयारी क्या की है। मैंने बुत परस्ती पे बोला है या बुत परस्तों पे बोला है? आपने लौंडी के साथ उसको कंपेयर किया, तो मैं बता रहा हूँ जो हाँ, बुत परस्त थे ना, एक मिनट। जो बुत हाँ, परस्त थे वो साथ में लौंडी बाज भी थे, वो गुलाम भी रखते थे। अच्छा, मैं अभी बुत पूजने लग जाऊं तो मैं लोंडी भी रखूंगा, गुलाम भी रखूंगा, ऐसा ही ना? नहीं, जिस सिस्टम के साथ आप उसका अभी मुवाजना कर ना रहे ना हैं ना इस्लाम ना, के साथ। अभी मैं अगर चले बुत पूजने लग जाऊं, इसका मतलब मैं लोंडी भी रखूंगा, गुलाम भी रखूंगा और लड़कियों को घोड़े से बांध के फाड़ भी दूंगा, ऐसा ही है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैंने ऐसी होगा आपको शायद। वो खास बैकग्राउंड बताया मिर्जा साहब। अब तहम्मुल से फिर सुनिएगा। बैकग्राउंड नहीं ना, इसीलिए तो मैं पूछ रहा था, जब तक इसीलिए आप बोला सुनेंगे था कि नहीं, देखो, जब तक जब तक सवाल समझोगे नहीं जवाब नहीं दे पाओगे अली भाई, जिंदगी बनी दे पाओगे, पहले सवाल मिर्जा साहब समझना मैंने सीखो। जवाब दे दिया है। आपने पूछा कि बुत आप परस्त किसको पसंद घोड़े करते हैं। नाचते थे, जूते नहीं पहनते थे, वो सब, मिर्जा उससे मेरा साहब मतलब नहीं है। मिर्जा साहब मेरा आप मतलब ये था। जवाब, हाँ वो बार बार आप सवाल दोहरा रहे हैं और मैंने बार हाँ बार उसका जवाब दे दिया है। मैंने आपको एक दफा भी बताया, हाँ। 2 दफा भी, कि मैं
मुसलमान हूँ और एज अ मुस्लिम इस्लाम की मैं बात कर रहा हूँ। इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा कि इस्लाम बुत परस्ती को भी पसंद नहीं करता, इस्लाम गुलामी को भी पसंद नहीं करता। मैंने कितनी बार और बताऊं आपको। अब आ जाए बात इस पे जो आप फिर कर रहे हैं। एक मिनट मिर्जा साहब, एक मिनट सबर, क्योंकि आप लौंडियों को लेके आ रहे हैं इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में, ऐसा ही है ना। तो मुझे बताएं कि मैंने, आप कह रहे हैं जी अगर मैं बुत पूजने लग जाऊं तो मैंने लौंडी तो नहीं रखी हुई। अब मुझे ये बताएं कि इस वक्त मुसलमानों ने किसने लौंडियां रखी हुई हैं? आप, मैंने रखी हुई हैं, ये आपके पास अवैस भाई हैं, इन्होंने रखी हुई है। आप कहते हैं आप एक्स मुस्लिम है, आपने रखी हुई थी लौंडी? कितनी लौंडियां रखी हुई थी आपने? हमें तो पता भी नहीं था कि इस्लाम में लौंडी सिस्टम होना, उसी वक्त इस्लाम छोड़ दिए होते। यार अगर बात वही होगी ना, तो आप मुझे बताएं कि आपने कितने घरों में लौंडियां देखी हैं, मैंने कितने घरों में देखी हैं। मैं आपको बताता हूँ कुरान हकीम में कि अल्लाह ताला इस सिस्टम को कंडेम करता है, और अल्लाह ने इस चीज को कई तरीकों से कुरान हकीम में बयान किया कि अगर आपसे कोई छोटी सी भी गलती हो जाती है तो छोटी छोटी बातों पे कहा कि आप गुलाम को आजाद करें। इसको बड़ी नेकी करार दिया गया कि अगर आप गुलामों को आजाद करवाते हैं तो ये बड़ी नेकी है। और हदीस है सही बुखारी शरीफ की। चले कुफारे के तौर पे कफारा है, मतलब कुफारे के तौर पे यही कहा ना कि उनको आजाद करें। और आपको पता है कि कुरान हकीम में ये भी लिखा हुआ है, कुरान हकीम में ये भी लिखा हुआ है कि जिनमें आप देखें कि अकल और शऊर मौजूद है, उन लौंडियों के आप निकाह कर दें। यानी कि अरबों ने तो बना के रखे हुए थे, बुत प्रस्तों ने तो वो लौंडियां बना के रखी हुई थी, और उनकी नस्ल दर नस्ल वो लौंडियां रहती थी। तो अल्लाह ने कहा, हमें हुक्म दिया कि यार बात तो सुन लो ना। अब अगर आपने इस्लाम पे एतराज किया, फिर मैंने आपसे पूछा कि आपके पापा ने लौंडी रखी हुई थी? भाई इतनी पावर में नहीं है ना, हम लोग इतनी पावर में नहीं थे, मुझे तो पता नहीं था ना, मैं कब का छोड़ दिया। मैं पावर में हूँ यार, मैं पावर में हूँ। हमारे यहाँ बड़े बड़े पावरफुल लोग मौजूद हैं, उन्होंने तो कोई लौंडी नहीं रखी। शर्म भी महसूस कर रहे हैं ना। सबसे लेट ईमान वाले उन्होंने कोई लौंडी नहीं रखी हुई। आप कह रहे हैं जी कि आज के हिसाब से कंपेयर करना है, किसने लौंडी रखी हुई? सबसे लेट मेरे ख्याल से ईमान वाले मुल्कों में ही खत्म हुई है यार। चलो जैसे कहाँ पर खत्म हुई है, कहाँ पर खत्म हुई है ये बोको हराम वाले? अगर तो आप बात करना चाहते हैं, ये पता नहीं कौन से लोग हैं, अगर आपको लगता है कि भाई मिर्जा साहब बिल्कुल नामुनासिब आदमी है, नामकूल है, वो बात नहीं कर सकते, तो आप कर लें बात, कोई मसला नहीं। तो फिर इंटरप्ट ना करें, फिर इंटरप्ट ना करें मसूद भाई, आप इंटरप्ट ना करें मसूद भाई, फिर गुफ्तगू खराब होती है। मैंने आपको सामने इस्लाम का मुकदमा रखा, मैंने आपके सामने। मिर्जा साहब इधर चलाइएगा जरा, अल्फाज हैं, मिर्जा साहब सूरा बकरा की आयत नंबर 177 चलाइएगा। मैं अभी आपको इस्लाम का मुकदमा बताता हूं, तो उसे पूरी तरह से मैं एग्री करता हूँ। अब ये मुझे बता दीजिए कि मैं आपको इतनी आयत दिखाता हूँ कि आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आप जिस चीज पे विदाउट स्टडी, मुझे कुरान हकीम में से मिर्जा साहब एक मिनट मैं आप लोगों के चैनल पे गया था, ये हमारे अवैस भाई थे, जुल्फिकार भाई थे, शायद आपसे यानी से ध्यान नहीं है, ये लोग बात नहीं कर रहे थे, बार बार बोले थे सलीम से बात करो। ये लोग भी निकम्मे, नामकूल, कामचोर ये सब थे। मैंने जो बात मिर्जा साहब, आवाज आ रही है मेरी? ना करो मिर्जा साहब मौजू को खराब ना कीजिएगा। चले मैं तो कह रहा हूँ मेरी मसूद से बात करवा दें, मसूद भाई से बात करवा दें। आप कह रहे थे, आप मिर्जा साहब तब ये कह रहे थे कि मैं सलीम नास्तिक से बात नहीं करना चाहता। मैं कह रहा हूँ करवा दें मसूद से बात। मसूद साहब आप बात करने मेरे साथ। एक मिनट, पहले लॉजिक पे टिको ना, पहले लॉजिक पे कहा, आपने कहा कि अगर कोई और भी यार इल्मी बात करो मिर्जा साहब, ये जाती बातें छोड़ो और मुझे वो हुक्म दिखाओ कुरान हकीम में से जहाँ पर कहा होगा कि हर मुसलमान ने घर में लौंडी रखनी है, वो हुक्म काइंडली दिखाइएगा। नहीं तो मैं दिखाता हूँ जहाँ पर कहा कि इनके निकाह करो, इनको सोसाइटी का हिस्सा बनाओ। मैंने हर मुसलमान तो नहीं बोला। मिर्जा साहब आप हुक्म तो दिखाए ना, कुरान में कहाँ पर लिखा है कि लौंडी बनाए? एक आयत दिखा दें। अच्छा, सिर्फ एक आयत? सिर्फ कुरान से चाहिए, हदीसों से भी चाहिए? पहले कुरान पाक देखें ना, बुनियादी रिसोर्स है। कुरान हकीम में से हमें दिखाएं जहां पर हुक्म है कि आप लौंडियां रखें, लौंडियां बनाएं। हदीस बाद में, हदीस मेरी बात क्लियर है? दोनों रखेंगे भाई एक मिनट यार, इनको बात करने दो आप। एक सेकंड में लोग लिख रहे हैं कि मिर्जा साहब से डिफेंड नहीं हो पा रहा, बाकी लोगों को ऐड करो। आदम सीकर को बुलाओ, मिर्जा साहब से डिफेंड नहीं हो पा रहा, लोग ये कह रहे हैं। यार मिर्जा साहब आपके लोग आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, पर्सनल चैट देखें आप। आपसे बात नहीं हो रही, इसलिए आपने अली भाई तुम्हें पहले ही नामकूल, निकम्मा, नकारा, पता नहीं क्या क्या बोल चुके हैं, रहने दो उनकी बात को, सच मत साबित करो। मिर्जा साहब अवैस मेरा छोटा भाई है, मेरा छोटा भाई है अवैस, आप मेरा छोटा भाई है। आप ना ये पर्सनल अटैक छोड़ें और इल्मी बात करें, वो हुक्म दें, दिखाएं कुरान हकीम में से जहां हुक्म है ना, जिस पे आप कहानी बना रहे हैं,
वो हुक्म दिखाएं, पब्लिक को पता चले, इतनी देर से जो बैठे हुए उल्लू बना रहे हैं आप, वो हुक्म तो दिखाएं कहाँ पर है कुरान हकीम में। कुरान करीम तब बोलिएगा जब हदीसों को लात मार के साइड कर दीजिएगा। कुरान हकीम में हुक्म नहीं है, ये मान ले, आगे चलते हैं। अभी तो देखो ना कहाँ कहाँ से निकलेगा। मसूद भाई जरा कहना जो स्लेवरी खोली है और स्लेट डाल के मिर्जा साहब आज आप ना उसे क्या कहते हैं कि आज आप खुद पिटना चाह रहे हैं, तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, मेरे पास टाइम है आज, थोड़ा सा फ्री हूं। लेकिन कैटेगोरिकली एक बार ये फरमा दीजिए। एक मिनट अल्लाह साबरों के साथ। हाँ अच्छा अली भाई, वो नीचे दोस्त कह रहे हैं कि अली को हटाओ, मिर्जा साहब से डिफेंड नहीं हो पा रहा और हमें लेके आओ। बाकी यार ये आपकी दोस्त आपकी इंसल्ट कर रहे हैं मिर्जा साहब, फिर भी यार आप ही के बंदे यार आपकी इंसल्ट कर रहे हैं यार, बेशर्मी की हद होती है यार, ऐसे नहीं होता। मिर्जा साहब मैंने आपको एक आयत कोट करने के लिए बोला, मैंने एक आयत कोट करने के लिए आपसे कहा था, सूरह बकरा की आयत नंबर 170 स्क्रीन पे चलाइएगा। अरे रुक जाइए जरा, रुक जाइए, सब्र रखे, सुनने की स्लेवरी लिख के और स्लेश डाल के विक्की इस्लाम पेश कर दीजिए। मिर्जा साहब मैंने आपसे कहा कि एक आयत मैंने इस मौजू पे जो पूछी है आपको बताई है आयत, वो आप दिखा सकते हैं? हदीसों को नहीं मानते आप? नहीं चलाना चाहते कोई मसला नहीं, अब आप जो विकिपीडिया चलाएंगे उस पे भी आपको नहायत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और लोग आपको नालायक समझेंगे। आप बिलीव करें, मैं पहले कह रहा हूँ, मैं इधर ही, आप नालायक साबित हो जाएंगे। पहले मेरी बात सुने, आप जिनका दफा कर रहे हैं बुत परस्तों का, जिन बुत परस्तों का दिखाना है वो हम दिखाएंगे और आप वो दिखाएंगे कि इस्लाम ने स्लेवरी खत्म की, आप वो दिखाएंगे। ये नहीं बोलेंगे कि आज मुसलमान क्या करता क्या नहीं करता। मिर्जा साहब टॉपिक क्या है? मिर्जा साहब टॉपिक क्या आपने रखा हुआ कि बैटर कौन है, और उस पर मैं आपको जवाब दे चुका हूँ, ठीक है? और आप जो ये चीजें आप निकाल रहे हैं मैंने आपसे क्या कुरान की एक आयत लिखी है। आप डायरेक्ट बोल रहे थे कि बुत परस्त होते हैं वो लड़कियों के बीच से फाड़ देते हैं घोड़े से, और जुएबाज थे, लड़की बाज थे, रखेल रखते थे, यही बोल रहे थे ना आप? जी जी बिल्कुल यही बोल रहे थे ना। तो मैंने कहा कैसे बोल रहे कि ये सब करते हैं। मिर्जा साहब मैं ऑन द रिकॉर्ड मैंने ये बात की है, मैं वो आपके जैसे जंप थोड़ी करूंगा। अवैस भाई देखिए, ईमानदारी से देखो, केडी भाई तो इसमें वो हकीकत में नामकूल निकम्मे नकार रहे हैं। मैंने उनसे ये कहा था हमारी जो बातचीत देखिए जो इल्मी बात कर रही है ना मिर्जा साहब, अली भाई ने अगर आपकी कर दी है ना तो आप वो गुस्सा ना निकाल लें। हाँ मिर्जा साहब यार ये क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, क्या कहानियां सुना रहे हैं? मैंने आपसे पूछा है कि वो बुत परस्त जो साथ साथ ये सारा कुछ रखते थे, आप उनका दफा करने बैठे थे, करें उनका दफा। मैं उनका दफा करें। एक मिनट, अगर दुनिया में फिर मैंने कहा, आपने कहा यार मिर्जा साहब देखें, मैंने कहा गलत है, मैं क्यों दिखा करूं? मिर्जा साहब कुछ नहीं होता, मैं कोई मुश्किल सवाल नहीं कर रहा, मैं सवाल नहीं करने लगा, मैं थोड़ा सा क्लियर करने लगा हूँ। रिलैक्स हो जाए, पानी पुनी पिए, कुछ नहीं हो गया, बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ और तसल्ली से बात मेरी सुने। बोलिए। हाँ तसल्ली से मेरी बात सुन लें। देखें आपने टॉपिक ये रखा था, मैंने आके आपको जवाब दिया कि इस्लाम इन दोनों चीजों को पसंद नहीं करता, ठीक है? दोनों जो फिर मैंने नहीं करता। हाँ, इस्लाम पसंद नहीं करता, वो अभी आपको फिर वही करना है। मैं वही बता रहा हूँ ना, मेरी बात सुनेंगे? उसके बाद जो है मैंने आपसे कहा कि आपने कहा जी क्योंकि इस्लाम में सेक्स स्लेवरी थी, लोगों ने लौंडियां रखी हुई थी, इसलिए मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। मैंने पूछा आपने रखी हुई थी, आपके अबू ने रखी थी, ताए ने रखी थी? भाई बात तो थोड़ी ये बात हुई है, ऑन रिकॉर्ड है ये ऑन रिकॉर्ड बात है। आप प्राइवेट बाद में जरूर सुनना। आप बात नहीं सुन रहे यार, आप बात नहीं सुन रहे। मेरी आवाज आ रही है क्या? ये प्राइवेट ना कीजिएगा, तो तसल्ली से बात सुनो। फिर मैंने पूछा कि वो कहाँ है। अरे मसूद मैं स्ट्रीम में हूँ क्या भाई? हाँ भाई आ रही है आपकी रुको ना भाई, रुको हाँ बोलो भाई। जी अली भाई जी आप अगले की बारी है, इनको फारिग कराएं। जी आप ऐसा करें, अली भाई से बात करें आप, इसके बाद जवाब नहीं है। जी बिल्कुल। मोहम्मद अवेस भाई और अली रजा भाई, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। आपने सर आप घबराए हुए हैं, तभी तो बंदे पे बंदा ऐड कर रहे हैं आप। आपने घबराना नहीं है सबसे पहले। साहिल भाई हम घबराने वालों में से नहीं है। आपने घबराना नहीं है।
साहिल भाई मैं भी एक बात कर रहा हूँ। साहिल भाई मैं मिर्जा साहब आपके मिर्जा साहब यार खामोश हो जाए यार, और कितना आपने पिटना है। अब साहिल की बारी है। आपके गुरु साहब आ गए हैं, आपके गुरु साहब आ गए उनकी हैं, थोड़ी रिस्पेक्ट करें। थोड़ा सा वेट कर। आप लोग गुरु होंगे, मेरे कोई गुरु नहीं है। मिर्जा अब आपके गुरु की बारी है यार, अब खामोश हो जाए प्लीज। यार अवैस भाई तुम अब साहिल की बारी है, आपकी काफी हो गई है। छोड़ो ना। मिर्जा साहब अली भाई जरा साहिल से मुखातिब हो। अच्छा मोहम्मद अवीस भाई, इतने बार जलील होके गए हो मेरे पास से, शर्म नाम। साहिल एक मिनट। अली भाई रुक जाओ, अली भाई मैं आपसे ही बात करने आया हूं। साहिल एक अली मिनट। भाई ये साहिल आपसे बहुत डरता है, ये आपसे बात नहीं करेगा, देख लेना, मैं आपको भी कह रहा हूँ। अबे इतना बड़ा जलील इंसान आपसे बात नहीं करेगा ये एक दफा बंदा मुझे बुरा बोल रहा है, फिर साहिल को बुरा बोल रहा है, दम नहीं बात करने का। चले आप साहिल से बात करें यार, कोई बात नहीं, साहिल आप बात करें। साहिल आप अली भाई से बात करें। दुनिया में नहीं देखा है। साहिल भाई आप अली भाई से बात करें प्लीज, अली भाई से बात करें। मिर्जा यार आपकी काफी टुकाई हो गई है, अब आपके अरे आपकी टुकाई बहुत हो चुकी है भाई। आप इतने निहायत जलील इंसान हैं कि आप मेरे चैनल पे जितने बार भी आए आप जलील होके गए, आपके पास कभी बात करने की हिम्मत नहीं थी। आप वो इंसान साहिल भाई ये सब बातें भी नहीं ठीक है, रुक जा पहले इनको मुद्दा तो रखने दो। साहिल मेरी बात सुनो, साहिल मेरी बात कर लेना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, मेरी बात सुनो। साहिल मेरी बात सुनो, आप बात करने के लिए आए हो, मेरे साथ बात करने के लिए आए, मेरे लिए बात करने आए हो ना, तो ये आप यार क्या आपसे गालिब भाई ने ये सवाल किया था, आपसे मेरी बात सुने सवाल किया था यार, मेरी बात तो सुन लो। आप जब से बोल रहे थे भाई, सुन लो मेरी बात, आप जब से बोल ही रहे थे, ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर पहले से सुन रहा था, आप बोल ही रहे थे। आपसे मिर्जा भाई ने ये गालिब भाई ने ये सवाल किया था कि एक बुत परस्त है, ठीक है, वो बुत परस्ती कर रहा है, और एक इंसान जो है वो लौंडिया बना रहा है, उसके साथ सेक्स कर रहा है, उसको मार्केट में बेच रहा है। आपके नजदीक क्या ज्यादा बुरी चीज है, बुत परस्ती या इस तरीके से लौंडिया बनाना, उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना? और ये मामला अगर आपके घर वालों के साथ आ जाए, आपकी अम्मी आपा के साथ अगर कोई इस तरीके की हरकत करे, तो क्या आप उसको सही समझोगे, पसंद करोगे? पहले सबसे पहले इसका जवाब दीजिए आप, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहले आपसे इस्लाम पे सवाल किया ही नहीं था गालिब भाई ने। मिस्टर साहिल आप रिवाइज क्यों कर रहे हैं? आप तसल्ली से मेरी बात सुनिए, मैं आप तसल्ली से आपको जवाब देता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि देना, वरना टोकना पड़ेगा। फिर वही बात होगी ना कि आप इसका मतलब है आके पहले 5-10 मिनट कहानियां सुनाएं और ये कहें कि घबराना नहीं, फला नहीं करना, तो हमें बात करने का राइट नहीं, क्योंकि हम आपके चैनल पे हैं। मैं आपको बताने लगा हूँ, मैं यहीं से चलूंगा। भी बोलते हैं आपको घबराना नहीं है। मैं यहीं से चलने लगा हूँ, मैं यहीं से चलने लगा हूँ कि आप क्या समझते हैं कि मैं एक ऐसे आदमी से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एमए हूँ, और एमए आदमी एक ऐसे एमए किया हुआ, मैंने एमए किया हुआ है, एमए। और अब मेरी बात सुनिएगा, बीएससी मैंने स्टैटिस्टिक्स में बोला आपने। अच्छा मेरी बात सुनो आप। और मैं एक ऐसे शख्स से घबरा जाऊंगा जिसको साहिल और साहिल का मतलब नहीं पता, तो घबराना तो आपको चाहिए। मिस्टर साहिल आप एक काम करिए, आप सूरह मिस्टर फातिहा की साहिब आप मेरी बात सुने। अरे अली रजा भाई, आप सूरह फातिहा की तिलावत कर दे यार, मेरी बात सुने, मेरी बात सुनो। मैं सारी मैं तो तिलावत करने नहीं, मैं आपसे मौजू पे बात करने के लिए। आप इस्लाम के दिफा करने के लिए इस्लामिक अवेकनिंग चैनल खोल के रखे हो, जरा हो जाए ना, मैं भी तिलावत कर देता हूँ सूरह फातिहा की और आप भी कर दे। चलिए आगे बढ़िए, मेरी बात सुने, मैं आपको तिलावत भी करके सुनाता हूँ। और जो आपने सवाल किया है, चले आप भी एक्सेप्ट कीजिए, मादत कीजिए इधर, कि जो आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और आपको इतनी सेंस नहीं है साहिल और साहिल का फर्क। अभी पता चल जाएगा कि कौन किसको बेवकूफ बनाता है। चले पता चल जाएगा। सूरह फातिहा की तिलावत करिए। चले शुरू करें। बताइएगा कि आप साहिल और साहिल में क्या फर्क समझते हैं। सूरह फातिहा की तिलावत मौजू पे बात करने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पर। आपको अथॉरिटी है, आप सुन साहिल, आपको अथॉरिटी नहीं हो कि जिसके सामने मैं इधर आके तो मैं जो आप कहें मैं वो करना शुरू कर दूं। मैं रोबोट नहीं हूँ, आता ही नहीं है, आपको आता ही नहीं है। चलो यही लगा लो, मुझे नहीं आता। हम बात तो करते हैं ना, मुझे बताओ साहिल और साहिल में क्या फर्क है। साहिल और साहिल में क्या फर्क है? आपको नहीं आता है, आपको भी नहीं आता, आपको तो आता ही नहीं है ना। मुझे आता है या नहीं आता उसको छोड़ो।
जनाब सवाब की नीयत से पढ़ लो। अगर तो आपको अथॉरिटी है मैं टेस्ट दूं, मैं टेस्ट दूं तो किसी मेरी बात तुम्हारी इस्लामिक जो इल्मी सलाहियत है ना वो लोगों के सामने भी आ जाएगी यार। इल्मी सलाहियत देखा, घबरा गए हो ना। पढ़िए जनाब, सवाल बदल दिया मैंने। आपने घबराना नहीं है क्योंकि मुझे पता था कि जब ये सवाल करूंगा मैं आपसे तो आप घबराओगे। चलो आप ना 5 मिनट पूरा बोलो, आप 5 मिनट बोल लो, मैं उसके बाद जवाब देता हूँ। बोल लो, मजीद बोल लो, क्योंकि मैं जैसे बोलता हूँ टोकते हो। घबराना भी है और आपने सूरह की तिलावत करनी भी नहीं है, ये मेरी प्रोफेसी है। फिर से बोलिए आप मजीद बोलें, क्योंकि मैं जब बोलता हूँ आप टोकते हैं, क्योंकि आपकी धुन पे पाँव आ जाता है। मैं यहाँ पर आपको आगे ना बात फिर वही कि मैं बोलने लगता हूँ और मेरा एक सेंटेंस आप कंप्लीट नहीं होने देते, इस हद तक घबराए हुए हैं आप। 2 मिनट पूरा बोलिए। इस हद तक आप घबराए हुए और डरे हुए, इस हद तक आप डरे हुए और घबराए हुए। मेरी बात सुने, आप जो मुझे कह रहे हैं ना कि मुझे अब वो पढ़ के सुनाओ, मुझे ये पढ़ के सुनाओ, तो साहिल साहब आप कोई अथॉरिटी नहीं जिसके सामने मैं कोई पेपर देने के लिए आया हूँ, कोई टेस्ट देने के लिए आया हूँ। ये आपकी बातें हैं कि आप जो मर्जी से मतलब लें, लेकिन मैं आपको अथॉरिटी नहीं समझता। अगर आप अथॉरिटी हो, मैंने आपकी तिलावत सुनी है भाई, इसके लिए मैं दावा कर रहा हूँ। चलिए पढ़ के यार मैंने आपका साहिल और साहिल सुना है, मैं वो बता रहा हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पढ़ना भी आता है, लेकिन मैं टेस्ट देने के लिए नहीं आया, बात करने के लिए आया। मौजू से मत भागो, मौजू से मत भागो। साहिल और साहिल का जो आपने जहां से सुने थे ना, उसी में अगर थोड़ा मेहनत करके कमेंट में अगर देख लेते तो उसी दिन जब स्ट्रीम हुई थी वहीं पे मैंने क्लेरिफाई किया था कि ये इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। मुझे पता नहीं चला, जरा मुझे पता नहीं चला, उसकी तिलावत करके दिखा दे, सबसे आसान। देखो साहिल, अगर तो तुम अथॉरिटी हो, अगर तो तुम अथॉरिटी हो तो फिर तुम्हारे सामने मैं ये पढ़ूंगा। फजूल में टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट मौजू पे आओ भाई। तुमको आता ही नहीं है। ये कहानियां आप लोगों को सुनाते रहे साहिल भाई, ये मेरे सामने नहीं चलने वाली। मैं तुम अथॉरिटी कौन हो, तुम होते कौन हो कि तुम्हें मैं टेस्ट दूं, टेस्ट देके मैं बताऊं मुझे ये आता है और वो नहीं आता। भाई तुम तो सब हर किसी का इनकार कर देते हो। मेरे नजदीक हमारे मुफ्तियाने कराम और हमारे उलमा कराम अथॉरिटी हैं। कौन से? सारे देवबंदी भी, बरेलवी भी, सारे। अच्छा, देवबंदी का ये नजरिया है कि अल्लाह जो है वो हर मैं आपसे मौजू पे बात करना चाहता हूँ, भाग क्यों रहे हो? आपका पसंद का मौजू है, अरे आपका पसंद का मौजू आया हुआ है लौंडियों वाला, आपका पसंद का मौजू आया हुआ है, आपका पसंद का मौजू आया हुआ है। साहिल भाई एक मिनट, चौथा जंप कर दिया आपने चौथा जंप कर दिया। साहिल भाई एक मिनट, मैं ये बोल रहा हूँ सूरह फातिहा की तिलावत नहीं करेंगे, ये मेरे सवाल का आप अथॉरिटी नहीं है। अरब में पहुंच गए थे, ठीक है। अभी देखो मुझे ये दिखाना है कि इस्लाम ने स्लेवरी को प्रमोट किया और ये दिखाएंगे कि इस्लाम ने स्लेवरी को खत्म किया। ये तुम्हारे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया इन्होंने, ये आगे वो तो मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो तो मुझे पता है। बिल्कुल आपको ऐसा ही लग रहा है, बिल्कुल आपको ऐसा ही लग रहा है। आप आपस में बैठ के ये बात कर सकते हैं। से बड़े जलील इंसान मैंने कोई नहीं देखा हूं। बिल्कुल आप जलील इंसान है, सही कह रहे हैं। अभी आपने अली भाई बात क्या हो रही, बात कहाँ से चली? अभी तक आपने मुझे बात नहीं करने दी और यही चालाकियां आपकी हैं। साहिल मेरी बात सुनो, साहिल मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। साहिल तुम जैसे बंदे से घबराऊंगा, तुम जैसे बंदे से घबराऊंगा। नजर आ रही है, सबको नजर आ रही है। बताओ एक सवाल से दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, ये कौन सी अथॉरिटी है कि मैं तुझे आके टेस्ट दूं? तेरे जैसी झूठ को टेस्ट दूं मैं, बेवकूफ आदमी? भाई यार आ गए, असलियत पे आ गए तेरे जैसे तुम हाँ बिल्कुल, आपने कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए, आपने कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए? इतने जल्दी में आ जाओगे भाई? यार हमारी तरफ बोलने की आदत डालो यार, ऐसा ना किया करो। बात बताओ, एक पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं अली भाई, चलिए। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैंने आपसे ये पूछा है कि आप मुझे कुरान हकीम में आपका दोस्त जहाँ फंसा हुआ था उसको छुड़ाएं। यार मेरी बात पे मैं आऊंगा, साहिल उसको छुड़ाओ,
साहिल ये stay वाली चालाकी पे नहीं आएंगे। चलेगी, चालाकी ये तुमने चालाकी की नहीं है। चलेगी। तुमने जवाब क्या नहीं दिया चालाकी की गालिब है? भाई का। गालिब भाई को जवाब आपसे दे के मैंने उससे पूछा है कि कुरान की कहा सिंगल वन आयत दिखाओ, आपकी माँ बहन को अगर कोई स्लेव कुरान की बनाएगा सिंगल वन आपको आयत पसंद दिखाओ। है? साहिल आपकी साहिल माँ कुरान बहन की को, सिंगल वन, आपकी मैंने जो अम्मी पूछा है और वो अब्बा बताओ। को अगर कोई स्लेव बनाएगा मैं ये और क्या उसके साथ मैं क्या कह रहा हमबिस्तरी हूँ, करेगा और मैं उसको क्या कह रहा बेचेगा हूँ, मार्केट में, और उसके बाद तीसरा बंदा उसको खरीदेगा, 10 दिन उसके साथ हमबिस्तरी करेगा, उसके बाद उसको बेचेगा, फिर वो पांचवा बंदा जो है वो उसकी इद्दत खत्म साहिल होने के बाद वो उसके साथ 10 दिन सेक्स करेगा, उसके बाद बेचेगा। अपनी बहन के साथ साहिल ये होता मैं हुआ पसंद करोगे? साहिल मैं आपसे बात इसका करने जवाब के लिए पहले आया दो। हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे और बात करने के लिए आया हूँ। इस्लाम की तो बुनियाद है, जवाब दो हम ना चलते भाई। हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहले तो जो मैंने कहा है आपको, क्योंकि आप इस्लाम के अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो इस्लाम का बुनियादी रिसोर्स है कुरान हकीम। मुझे सिर्फ एक आयत, क्योंकि आप इधर हदीस को बड़ा नहीं चर्चा मानते? कर रहे हैं कि इस्लाम को, हदीस हदीस को पे नहीं बाद में मानते? आता हूँ, हदीस पे क्यों बाद में बाद आता में? हूँ। लेकिन क्यों इसका बाद में? मतलब कुरान में नहीं है, ये कुरान में किसने नहीं है ये हुक्म। कायदा कहाँ से लाया आपने? चलें ये आप ये कायदा कह दें कहाँ ना से लाया? यार, मैं एक कायदा मिनट, बाद में बताता हूँ, आपके पास आयत नहीं है, बताओ। ये बता दें यार। आपने चलो ये एक कायदा साहिल, कोई बनाया मसला नहीं कि है साहिल, मैं जवाब हदीस नहीं पे मिलेगा, आऊंगा। आप लोगों के बस की बात नहीं है। आप लोग जो है ना, आपके जो पास लोग कॉलर्स देख आपके रहे हैं कि पास आप जो कहते हैं जी आपको इस्लाम सवाल ये नहीं है। कर पाते हैं ना। अब एक मिनट, मसूद साहिल इनको भाई, म्यूट करो जरा, मैं अपनी बात रख दूं पहले, नहीं इनको नहीं, म्यूट करो थोड़ा। एक मिनट सिर्फ म्यूट करो, मैं अगर बताना मुझे चाहता म्यूट हूँ कि किया, ये कहाँ पे। मुझे म्यूट नहीं करना, क्यों म्यूट कर? नहीं तो क्या तलवार लेके आ जाओगे? मैं बात करने रहे मुझे बार हाँ बार। तो सवाल तो सुन लो मेरे भाई, म्यूट सवाल तो मत करें, सुन लो। म्यूट मत करें, कोई बात नहीं, म्यूट ना करेंगे। अच्छा, म्यूट नहीं करते हैं, लेकिन मेरी बात सुन लो आपने आप फिर अनिल म्यूट भाई, किया। अगर मेरे आप आपने अच्छे दोबारा भाई म्यूट आप। किया तो ये सब अच्छा दोस्त देख रहे हैं। मसूद, अगर आपने अब मुझे मसूद दोबारा म्यूट म्यूट नहीं किया करना। तो पता चल जाएगा कि नहीं किस नहीं, हद कोई तक नहीं, आप में पानी था। मैं ये कह रहा हूँ कि मसूद यार आपने इस्लाम, म्यूट नहीं करना है। मैंने नहीं मसूद आपने बिल्कुल मिर्जा साहब म्यूट नहीं, से नहीं भी यही करना कहा है, था। क्योंकि अली भाई ने घबराना नहीं है। अली भाई घबराना नहीं, हम म्यूट नहीं करेंगे। हाँ, मैं अच्छा, मेरा सवाल ये है ऐसे लोगों से आपसे, घबरा जाऊंगा यार। मेरा अली सवाल भाई जो मैंने आपकी किया घबराहट नजर आ रही है, सूर्य फातिहा की तिलावत नहीं कर है पाया, म्यूट ये म्यूट आपकी आप इल्मी कर रहे सलाहियत हैं। है। आप अथॉरिटी नहीं, आप कहाँ किया? अथॉरिटी नहीं है। मैं आप अथॉरिटी नहीं है, आपके मैं किसी को नजदीक आपको तो मैं टेस्ट उससे दूंगा आगे कि इधर बढ़ते हैं ना। इस्लाम का टेस्ट कौन दूं और आपको अथॉरिटी है? दूं। कौन तुम अथॉरिटी इस्लाम है? की अथॉरिटी हो यार, कौन कैसी बातें अथॉरिटी है? कर रहे हो। आपके नजदीक कौन मैंने जो अथॉरिटी पूछा है? एक आयत दिखाएं कुरान हकीम में से, सिर्फ एक आयत जिसमें वाज़ेह और कौन वाशिगाफ लिखा है कि आप अथॉरिटी है जाएं और आपके? जाके लोगों को मारें और उनकी औरतों को आपके गुलाम बना नजदीक के ले। कौन एक आयत अथॉरिटी है। है? आपके नजदीक कौन सबसे बड़ी अथॉरिटी है? अथॉरिटी मेरे पास इस वक्त कुरान हकीम है, जिसमें से मैं आपसे आपने पूछ थोड़ी रहा देर हूँ। पहला मुफ्ती है। हदीसों मुफ्ती को भी नहीं है मानते? बिल्कुल। आपने थोड़ी देर पहला मुफ्ती है। एक मिनट, यार एक मिनट। जो चक्करबाजी अभी मिर्जा चेंज साहब, हुए। इसका मतलब है अब आपको साहिल भी पसंद नहीं, उस बेचारे को बुलाया। मिर्जा साहब उसको बात कर लेने दो यार। अरे मैं हदीसों को यार, भी ये हदीसों को भी हरकतें मानता छोड़ दो, हूँ, ये हरकतें छोड़ दो, हदीसों ये को भी पूरे का मानता हूँ, ग्रुप सब कुछ बंद कर मानता हूँ। देंगे। लेकिन आपसे एक आयत मांग रहा हूँ जो आप दावे करते हैं कि हम ये सुनो, कर देंगे, वो दिखा आप देंगे। बोल वो दो एक आयत दिखाइएगा। हदीस, साहिल साहब आप एक आयत बोल दिखाइएगा, दीजिए, म्यूट ना कीजिएगा। एक मिनट, आप बोल दीजिए म्यूट हदीस बार से बार करने कचरा की है, बजाय फिर मैं कुरान में दिखाऊंगा। आप बोल दीजिए पहले हदीस से आप कचरा ये है। कह दें, आप ये कह दें कि कुरान हकीम में नहीं है और हम इस पे माजरत करते हैं कि हमने इस्लाम के बुनियादी रिसोर्स पे झूठ बोला। मैं हदीस पे आता हूँ और हदीस पे भी आपको यही शर्मिंदगी नसीब होगी। कुरान एक कहता मिनट, है, मेरा तो कुरान सवाल ही कहता सुनाने के है, लिए था। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। हाँ, मेरे नबी जो है वो खुद से नहीं कहते, आज सूरह अपनी नजम मर्जी पढ़ से रहे हैं नहीं कहते। आप सूरह नजम पढ़ रहे हैं। ये तो वही की जाती है उनकी तरफ। ये कायदा बिल्कुल, कहाँ से बेशक लाया कि पहले कुरान में देखेंगे, बेशक। बाद में हदीस में? चल साहिल भाई, आपका अल्लाह तो कहता है कि नबी वही साहिल कहता है भाई, जो मैं कहता हूँ, जब साहिल मैं भाई, वही अब मैं भेजता हूँ। चलें, आप मैं फिर सिर्फ कहाँ इतनी सी से रिक्वेस्ट कर रहा आपने? हूँ। साहिल भाई, मैं सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये कह दें कि कुरान हकीम में ऐसा कोई हुक्म नहीं है, उसके बाद हदीस पे बात करते हैं। अरे भाई, हम इसमें कुरान लोंडियों के, हदीस सब पे एक जाएंगे। मिनट, आप पहले सवाल का जवाब तो हाँ, दे दे। आपकी मैंने अम्मी और जवाब दे दिया आबा कि को आप, अगर कोई लौंडी मैंने बना दे। ये हाँ, कहानियां ना क्या सुनाओ जवाब दिया यार आपने? साहिल। क्यों साहिल कहानी नहीं सुनाए? ये कहानियां ना क्यों नहीं सुनाओ। सुनाए? क्यों हम नहीं ये सुनाए? कहानियां नहीं, आपकी सवालों जवाब अम्मी बाद में और होंगे, आपा पहले मुझे को इस्लाम में वो कोई, तसव्वुर दिखाओ। अरे हजरत, आपसे इस्लाम मुझे के ये बारे में तसव्वुर पूछा ही इस्लाम में नहीं था। दिखाओ यार। गालिब भाई ने आपसे इस्लाम के बारे में कुरान से यार या गालिब हदीस भाई से को पूछा मैंने ही नहीं ठीक था। तरह से जवाब, यार साहिल मैंने कहाँ उसको दिया जवाब आपने? दे दिया, मैंने उसको कहाँ जवाब दिया? दे दिया था। हमको आप वो जवाब सुन कुरान और लीजिएगा। हदीस से नहीं चाहिए। अरे यार, हमको जवाब कुरान कहाँ हदीस से दिए नहीं थे भाई, चाहिए। क्यों दिखाई कर रहे हैं यार? साहिल क्यों क्यों घबरा झूठ रहे बोलते हैं? हो? क्यों कभी कहते हो क्यों इसको झूठ म्यूट बोलते करो, हो? कभी कहते हो झूठ तुम बोल रहे हो यार। तुम कह रहे हो कि यार, एक इस्लाम आपके में मिनट, ये बस है, की इस्लाम बात में वो। नहीं अब मैं है। कह रहा हूँ दिखाओ जरा। यार अली कुरान भाई, हकीम आपके में से बस मुझे की बात एक नहीं आयत तो है। दिखा दो।
एक मिनट आप साहिल ऐसी भाई, बात नहीं है। साहिल भाई, साहिल एक भाई आप मिनट, ठीक बात नहीं कर रहे यार, उसको कर लेने हाँ, दे मिर्जा साहब। अवेश भाई,
आप बोल दीजिए हदीस से कचड़ा है, मैं कुरान में ढूंढ के दिखा दूंगा। मैंने आपको एक बात पहले भी बता दी है नहीं कि वैसे नहीं सबसे होगा, वैसे बुनियादी नहीं रिसोर्स होगा। नहीं, बात आप तो क्यों करने देना। बुनियादी क्यों आप होगा? टोक आप क्यों रहे हैं हदीस मुझे? से मत मानो। ये देखिए आप जो आप मुझे टोक क्यों रहे हो? ये गालिब डायलॉग आप मुझे का टोक क्यों सिर्फ रहे कुरानी हो? गालिब आप मुझे टोक क्यों रहे हो? ये गुफ्तगू का यार ये कोई सलीका डायलॉग नहीं। का हक सिर्फ कुरानी ये को। आप गुफ्तगू बोलो का हदीस से कचड़ा है, ये गुफ्तगू मैं का कोई कुरान में सलीका नहीं। दिखाऊंगा। मैंने एक बार नहीं, ये 1000 बार आपसे कह दिया कि यार आप ये मान जाएं या दिखा दें। अगर कुरान हकीम में कोई हमको आयत ऐसी है कि आप जाके ऐसे करें, कुरान से कुरान आप करी लौंडियां बनाएं। कुरान हमको अगर नहीं चाहिए है, अभी आप फिलहाल। ये मान लें, उसके बाद हदीस पे बात करते हैं, वरना खाम खा आप मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दिमाग अली भाई चाट रहे हैं और अपना भी दिमाग खराब कर रहे हैं। बिला रुको वजह। अभी तो रुको सब भाई, काहे अभी भाग तो रहे हो? आप भागो चाटोगे सुनो सब यार, चीज। अभी जरूरत नहीं भागने की, सुनो मेरी बात। हाँ, ये कुरान बहाने मत करीम में बनाओ मिर्जा बाद नहीं में। बोला मिर्जा सुनो। मिर्जा मैं मिर्जा गालिब नहीं हूँ या साहिल नहीं हूँ, ये बात ध्यान में रखो। आप एमए हो, आप एमए हो। इंडिया में होते ना तो ये डायलॉग ना मारते हो, छोड़ो यार, ठीक है। चलो चलो यार, आप हाँ इसका मतलब है कि यही बातें घुमा सकते हो, सुनो, आयत नहीं पेश कर सकते? अरे सुनो सुनो, कुरान आयत में आप तो आपको आयत पढ़ भी नहीं यार सकते मैं हो। आपसे जो बात पूछ रहा हूँ ना, वो लोमड़ी बात को बताएं। सख्त करना है और ऐसी कुछ बात है, ये नहीं बोला जाके मारो काटो, आपकी हदीसों में है। बोलो हदीसें दिखाऊं? कुरान की में नहीं है। नहीं गालिब भाई, हमको चलो एक कुरान बात और मानते हदीस से जाए ना। पहले तो जवाब नहीं चाहिए। हदी, आपने हदीसों को सबसे कचड़ा पहले बोलिए, बुनियादी सवाल उनसे, उनकी क्या सोच है, उससे तो नहीं जवाब देंगे कितनी भाई। अच्छी और गिरी गिरी हुई सोच है, पहले वो तो आ जाए। उसके बाद फिर हम कुरान पे जाते हैं, यार देखें, हदीसों पे मैं जाते हैं, इस्लाम सब की जगह बात पे कर रहा जाएंगे। अरे हूँ। अपना क्या हमको साहिल इस्लाम से साहब, मतलब ही नहीं अभी। चले हमको मिस्टर इस्लाम से मिस्टर मतलब नहीं है। साहिल, मिस्टर साहिल, मेरा एक भी सेंटेंस आपने कंप्लीट नहीं होने दिया। एक भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होने दिया आपने मेरा, 2 और आपने मिनट मुझे पूरा दे निकाल दो दिया। यार इनको, नहीं तो बाद में अपने चैनल पे बोलेंगे बात करने नहीं दिया। दे दो पूरा 2 मिनट दे दो। लो भाई बोलिए। 2 क्या है मिनट भाई पूरा ये? दो, कोई बीच में नहीं बोलेगा। 1 मिनट गालिब भाई, उनको 2 मिनट पूरा दे दो, उनको बोलने दो, फिर इनसे ठीक है, ठीक एकदम हाँ, है। उनके तरीके से पास पूरा चलेंगे। टाइम। अरे ये बोलो अली चल भाई। दिए लगता है भाई। चारे अली चल भाई देंगे, भाग सब चल देंगे। नहीं हो सकता है इंटरनेट का भी मसला हो। नहीं अभी ये देख रहे होंगे, इनको चैलेंज। अच्छा केडी भाई आ गए हैं। केडी भाई देखिए, अच्छा पिछली मिर्जा बार भाई जी, ये इतना बंदे से बदनाम मत तो कुछ करना। नहीं होने वाला है। सुनो, ये नहीं एक अच्छा मेरे मिनट बात से साहिल भाई, सुनिए बेइज्जती जरा। ले लेना, साहिल ये भाई, बंदे अच्छा एक से मिनट, कुछ ओ नहीं होने यार वाला है। साहिल भाई, साहिल आप ये इमोशनल फिर ना हो। बेइज्जती करा के अच्छा मुझे एक जाएगा। बात तो कर, बात तो एक करने दे। मिनट। अच्छा वैसे हाँ अभी जी जी केडी मिर्जा जी, भाई, जी जी मुझे एक मिनट दे दे। मैंने आपको ये बोला था पहले ना मैं एक मिनट कि लेना, साहिल भागेगा। देखिए कैसी पहले कैसा मैं एक पीटा है मिनट अली भाई ने लेना। साहिल को, है। नहीं नहीं, अभी देखिए, वो पहले देखिए, मैं और एक एक मिनट हंस लेना। इतना हंसी भी बड़ा देखिए कैसे सलीम हंस रहा है। इंसान मैंने नहीं देखा। सुनो मैंने सुनो क्या कहा था? अच्छा अली को सुनो, निकाला क्यों है आपने? वैसे ही कह देते, आपके पास जवाब नहीं था। भाग गया अच्छा भाग वो गया कुरान की आयत भाग दिखा गया दें। भाग गया अच्छा मेरी बात भाग सुने गया यार, भाग मेरी गया। बात सुने। अरे वो भाग कुरान की गया, आयत हदीस ये दिखा दें ये यार, हदीस वो कुरान की। ओ हदीसों यार वो कुरान की सुनो, आयत तो दिखा देना अगर है ये तो। भाई, ये हदीस पर ये भाई बैक हदीसों को स्टेज का कचड़ा स्क्रीनशॉट बोलो, लेके बता। आयतें लो। एक मिनट हदीसों मसूद, को कचड़ा ये बोलो, अवेश आयतें भाई लो, को, बोलो। मसूद अवेश भाई को जरा म्यूट कर और जरा बैक स्टेज का मैं म्यूट ही स्क्रीनशॉट हूँ। बता, क्योंकि कल ये जाके इल्जाम लगाएंगे कि हमने निकाला है। वो खुद हाँ चले गए, इंटरनेट का मसला हो गया, जो भी है पता नहीं। ये जो इन्होंने एक इल्जाम लगा दिया कि भाई निकाल दिया, हमने नहीं निकाला भाई, हम नहीं निकालते। जब तक कि आप जो है एकदम जलील ना हो जाए, हम आपको नहीं निसार, निकालते। निसार भाई बात अब तो सुन ले। देखिए, अब ये देखो, पिछली बात बार सुनिए जो जरा। मेरी और केडी भाई की बात ये हुई यहाँ थी, पर मैं बात मैंने ये करता हूँ, कहा मैं बात था। तो करने रहे यार, मुझे बात करने नहीं दे रहे आप, वही बात रिपीट कर रहे हैं। अरे रुको बात तो जरा, सुन ले यहाँ मेरी। पर देखो स्टेज में आपके भाई नहीं है, भाग गए यहाँ नो से। प्रॉब्लम यार, बात या तो फिर सुन ले उनका यार, बात तो सुन ले। इंटरनेट का बोलो मसला और होगा। बात तो सुन ले यार, क्या बोलो। आप इधर उधर की ना किया करें, टॉपिक पे जब मैं बात कर रहा हूँ फिर भी। आप अब मुझे तो एक आप मिनट टॉपिक देंगे पे मुझे बात बात करेंगे। करने के लिए। हाँ मुझे बोलो। आप एक टॉपिक मिनट पे देंगे बात करेंगे करने का। अवेश भाई? मुझे एक अवेश भाई, मिनट आप देंगे टॉपिक पे बात करने के लिए। करेंगे? भाई मैं ही आपने सबसे टॉपिक पे पहले बात आया ही नहीं था करना है। साहिल, मैं ही सबसे पहले आया था। अच्छा मेरी बात तो सुन ले, एक मिनट, एक मिनट दे दे मुझे, बड़ा यार, मेहरबानी। 1 मिनट दे दो। रोने टाइमर बैठे लगा हो, दे बेशक दे आप, दो 1 मिनट। टाइमर लगा दे। लगा दो 1 मिनट दे दो, और आपने घबराना नहीं है, चल रोना भी नहीं है। फेस टाइमर शेयर कर। टाइमर लगा दें आप गूगल पे ना, जाए फिर आप यार। ये ना कहेंगे मुझे टोकिएगा नहीं बस। 1 मिनट लगा देता हूँ मैं। चल तब तक हाजिक भाई क्या बोलते हो आप, बोलिए। अरे यार मुझे तो करने दे बात। अरे टाइमर तो कोई आने भैया वाला है, सबर थोड़ा कर रुक लो, जाओ। अच्छा मिलेगा, टाइमर ऊपर बोलने का चल रहा मौका है, मिलेगा। ये टाइमर ऊपर टाइमर चल रहा है लगेगा। वैसे ये।
शांति 7:42 शांति। मतलब 3 आवर्स। टाइमर जब चलेगा तब भी बोलने को मिलेगा, और फालतू भी बोलोगे वही बोलने को मिलेगा। परेशान ना हो, बोलते रहोगे। आज तुम आए हो बोलने के लिए, फैज तो काहे आलम भाई, परेशान हो, बोल नहीं दे रहे हो। फैज आलम भाई बात तो करने दे, 1 मिनट यार। आप और भी भाई बंदे वही ऐड भाग कर ले, गया क्योंकि मेरे ख्याल से एक बंदे का जवाब नहीं आपसे दिया जा रहा, बारी बारी सबको ऐड कर ले जो बैठे हुए हैं। अच्छा मुझे बात तो करने दे आप। ये लो स्टार्ट बोलो बोलो। 1 मिनट मुझे वो नहीं हो रहा यार, ये स्क्रीन 5 पे। मिनट मत देना, या हम लोग बेहोश हो जाएंगे। 1 मिनट दे खाली। 1 मिनट, बस 1 मिनट दो। 4 ऐसे नहीं यार, मैंने भी बात ही नहीं शुरू की, दोबारा से आप लगा दे बेशक। अच्छा देखिए, मैं अभी ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सब दोस्तों से, हाँ मेरी आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मैं जब बात करूं तो बराए मेहरबानी मुझे टोकिएगा का नहीं। सबसे पहले मैं ही इधर आया था बात करने के लिए आप लोगों से। टोक के कह रहे नहीं टोकेंगे। स्टार्ट करता हूं, ठीक है यार आप रुको start यार, बोलो तो मैं start एडी करता मुस्लिम हूं। भाई रुक जाओ, पहले रीसेट कर। मसूद रीसेट कर, उधर बाजू में रीसेट कर। रीसेट हो रीसेट है। गया हाँ। रीसेट कर। अच्छा। 5 मिनट दिखा रहा है 4 पे रीसेट। 4 और किधर से यार, आप टाइम टेबल सेट करते हैं। हाँ, टाइमर लग reset चुका करो। है। हाँ। और अब एक बात अपने भेजे में रखना कि तुम्हारा सवाल क्या है। सवाल तुम्हारा यही है कि अगर तुम्हारी अम्मा बहन को स्लेव बनाया जाएगा तो तुम क्या करोगे, उसको जस्टिफाई करोगे या उसका इनकार करोगे, यही तुम्हारा सवाल है। दुनिया मुझे भर 1 की मिनट देना नौटंकी है, ना करना। सवाल मुझे समझ 1 में आ मिनट गया? दें, इनको 5 मैं मिनट दे बात दो और करूंगा। इनको जवाब सुनो। मैं चले 5 मिनट दे, मैं जवाब देता हूँ आपको। 5 मिनट दुनिया लगाए भर की आप, नौटंकी ना लगाए करना। 5 मिनट, 5 मिनट लगा। और मुझे आज टोकना लो नहीं है भाई, आपने, दो- अगर टोका तो इसका दो मतलब आप दो लगाएं। मिनट दूंगा, 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट देता हूँ। नहीं 2 मिनट नहीं, इसने 5 मिनट बोला है, आप 5 मिनट दें, क्योंकि आपने सवाल पूछा है ना। जवाब सुने आप बड़ी देर से कह रहे हैं आपके जवाब मुंह नहीं सुने जरा जवाब। 2 मिनट काफी है, ये चालू कर दो। 2 मिनट बहुत है यार। इनके लिए, 2 मिनट बहुत है। स्टार्ट कर दो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, भागना ना। सबसे पहली बात तो ये नहीं, मैं नहीं भागता, आप लोगों ने निकालना है और फिर बाद में आपने स्क्रीनशॉट लगा के दिखाना जी हमने तो नहीं निकाला। सिंपल सी बात है कि मैं इधर आया था इसी टॉपिक पे बात करने के लिए, जिसपे हम आपसे पिछले 25-30 मिनट से एक सवाल पूछ रहे हैं। आप कहते हैं इस्लाम में स्लेवरी, इस्लाम में स्लेवरी। दुनिया के हर मुसलमान को पता है कि कुरान सबसे पहले हमारे लिए बुनियादी किताब है। आप वहां से एक आयत पिछले 1 घंटे से नहीं दिखा पा रहे। साहिल कभी पर्सनल अटैक करता है, कभी पागलों की तरह हंसने लग जाता है, मिर्जा बीच में टोकने लग जाता है। इतना बुरा आप लोग पिट चुके हैं कि आप लोगों के पास कोई बात ही नहीं रहेगी, और आप ये कह रहे हैं कि जी पहले सूरह फातिहा सुनाओ फिर मुझे सूरह नास सुनाओ। अच्छा आप इसका मतलब था, उसका मतलब इस सिंपल एक आयत दे दे, अगर है तो, नहीं है तो बता दे। और मैंने आपको पहले ही बोला था जब साहिल एंटर हुआ था कि साहिल कभी भी अली भाई से टॉपिक पे बात नहीं करेगा, वो डरता है। उसको पता है कि अली ने उसकी वो बैंड बजानी जो आज तक कभी किसी ने नहीं बजाई, और साहिल ने वही किया। साहिल ने कभी इधर छलांगे मारी बंदरों की तरह, कभी उधर। माना कि आपके बाबा अजदाद बंदर थे लेकिन आप नहीं है, ठीक है? तो इसलिए बराए मेहरबानी बंदों की तरह बात करें और कुरान की वो आयत दिखाएं जिसपे हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। साहिल ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, टॉपिक से बदल के कभी सूरह फातिहा बताओ, ये चीज दिखाती है कि आपके पास कोई प्रूफ है ही नहीं। ये टॉपिक चेंज करने से क्या आप सच्चे साबित हो जाएंगे? और फिर मिर्जा गालिब बीच में बार बार टांग अड़ाया जा रहा है। मिर्जा गालिब की जो पिटाई हो चुकी है बस, ठीक है, और कितनी मार खानी है आपने? अब साहिल को भी खाने दो थोड़ी। और उसने खा ली और एंड पे निकाल के अब लोगों को ड्रामेबाजी करके ये कह रहा है कि जी वो तो खुद ही चला गया। आप किक आउट नहीं कर सकते क्या स्ट्रीम यार्ड से और लोगों को दिखा सकते? बार बार म्यूट करी जा रहे हैं आप। निसार शेख आप आके बात कर ले। मुझे झूठ आपने बोले थे ना, मैं हजामा नहीं हूँ, पागलों लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है हर जगह पे। मैं हजामा नहीं करता, मैं तो वो बंदा हूं ही नहीं, फला फला आपने कहानियां सुनाई और एंड पे अपनी शक्ल दिखा दी, ठीक है? वहीं से पता चल गया था कि आप कितने बड़े सच्चे इंसान हैं। और अगर आपके पास आयत है तो आयत दिखाएं, नहीं है तो बात खत्म। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, बड़ी प्रोफेसी करते हैं ना आप, मुझे एक आयत भी नहीं दिखा पाएंगे, चाहे आप 50 मिनट भी यहाँ पे बोलते रहो पागलों की तरह, कभी इधर उछलेंगे कभी उधर उछलेंगे। माय टाइम इज अप, थैंक यू।